नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि हर कोई कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। इसी बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लगातार ये दावा कर रहा है कि वो प्रशिक्षण जो कर रहा है वो तीसरे दौर में है और 95 पॉइंट कुछ ऐसी परसेंटेज है जिसका असर प्रभावी तौर पर देखा जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रतिभागी हैं जिन पर टेस्ट किया गया है इस कोरोना वैक्सीन का और ये वैक्सीन 95.4 समथिंग ऐसे कुछ करके एक आंकड़ा उन्होंने दिया है कि इतने ज्यादा तौर पर वो प्रभावी दिखाई दे रही है। तो अब इन्हीं में से एक प्रतिभागी ने यह कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद और खुराक लेने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको वॉमिटिंग जैसा फील हुआ है, साथ ही साथ उसको न्यूरोलॉजिकल ब्रेकडाउन जैसी बात उसने कही है। उसने दावा किया है कि मेरी जो तबीयत खराब हुई है, मेरा सिर घूम रहा है और तमाम तरह के उसने दावे किए हैं। उसने ये कहा है कि ये सब कुछ कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से हुआ है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आरोप अगर इस शख्स ने लगाया है तो रिएक्शन तो आना ही था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं, उन्होंने अब ये रिएक्शन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये साजिश के तौर पर किया है और हम आने वाले वक्त में 100 करोड़ की मानहानि का दावा इस शख्स के ऊपर करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये सब कुछ दुर्भावनापूर्ण और गलत आरोपों का जवाब होगा जब हम 100 करोड़ के मानहानि का दावा करेंगे। आपको बता दें, चेन्नई का ये प्रतिभागी बताया जा रहा है जिसने वॉलंटरीली आगे आया था। इसने अपनी मर्जी से आगे आकर कहा था कि मुझ पर टेस्ट होना चाहिए। उधर सीरम इंस्टीट्यूट अब यह दावा कर रहा है कि इस शख्स को कोरोना था ही नहीं, जबकि इस शख्स ने यह कहा था कि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, मुझ में ये लक्षण थे तो मुझ पर इसका टेस्ट होना चाहिए। ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच इस शख्स ने 4 से 5 करोड़ की मांग की थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। इसने कहा था मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है, इसलिए मुआवजे के तौर पर मुझे 4 से 5 करोड़ की राशि दी जाए। इसी का जवाब दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ने और कहा है कि अब हम तुम पर 100 करोड़ की मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से छवि खराब करने की कोशिश की है। बहरहाल फिलहाल ये जांच का विषय है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। लेकिन अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि कोरोना वैक्सीन का साइड इफेक्ट नजर आ रहा है, वो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कम से कम कितने वक्त से दावा कर रहा है कि जनवरी तक वो वैक्सीन ले आएगा और प्रभावी तौर से लोगों के लिए फायदेमंद होगा, तो उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। तो अब देखना होगा कि इस SII के जो सीईओ हैं वो 100 करोड़ की मानहानि का दावा करते हैं या नहीं, या फिर अब इस पूरे मामले पर इस शख्स की क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय हमें जरूर बताइएगा।